हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का ब्रिज कोर्स। पिछले वीडियोस में हमने सेंटेंसेस को फ्रेमिंग करना सीखा था। आज कुछ नई एक्टिविटीज़ के साथ हम सेंटेंसेस को फ्रेमिंग करेंगे। चलिए, हमारी फर्स्ट है क्वेश्चन, जिसमें है रीड द सब्स्टिट्यूशन टेबल एंड राइट द सेंटेंसेस बिलो। ठीक है, आपको रीड करना है इस टेबल को और सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है, नीचे ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिया है इनमें। ठीक, तो आपका फर्स्ट है सब्जेक्ट आई, ही, सी। ठीक है, आई मीन्स मैं, ही मतलब वह जो आपका मेल पर्सन के लिए यूज़ होता है, सी जो आपका फीमेल पर्सन के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, वह। एम और इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है। एंड बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। आप इस टेबल से कैसे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। आई एम अ बॉय, कैसे, आई एम अ बॉय। ठीक है, नेक्स्ट आप, ये आपको दिया हुआ है सेंटेंस, नेक्स्ट आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आई एम अ गर्ल, वह एक लड़की है, वह एक लड़का है। आई एम अ बॉय, वह एक लड़की है। आई एम अ गर्ल। ऐसे ही आप देखिए, नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट ही इज़ अ बॉय। इस टाइम पे क्या यूज़ करेंगे, बॉय के साथ ओनली ही। ठीक है, ही इज़ अ बॉय। ओके, सी इज़ अ गर्ल। ठीक है, आई के साथ आपने गर्ल और बॉय दोनों के साथ आपने आई यूज़ कर लिया था, बट ही और सी दोनों के साथ आप गर्ल बॉय यूज़ नहीं कर सकते। तो आपका सेंटेंस ओनली वन बनेगा, ही इज़ अ बॉय एंड सी इज़ अ गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट टेबल आपकी दी हुई है दिस दैट इट। ठीक है, आपको बता दें दिस दैट इट तीनों का ही मतलब क्या होता है हिंदी में, यह। ठीक है, बट डिफरेंस इसमें यह है कि दीज का प्रयोग किस में करते हैं हम, कोई चीज़ हमारे पास में रखी है उसे बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दीज। दैट का यूज़ हम कोई चीज़ या वस्तु हमसे थोड़ी दूर रखी है उसका उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ उस वस्तु को बताने के लिए करते हैं। इज़ और इज़ नॉट आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। माई, योर, हिज, हर। तो माई मीन्स मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, बट किसके लिए यूज़ होगा, मेल पर्सन के लिए। ठीक है, हिज मतलब उसका, किसका, वो कोई मेल पर्सन होगा, उसका होगा। ठीक है, हर मीन्स भी उसका, उसकी होगा। तो कोई किसी भी फीमेल पर्सन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, हर, जिसका मतलब क्या होता है, उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इससे हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। आपको जो दिया हुआ है वह पहले रीड करते हैं। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। ओके, नेक्स्ट आप नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं, दिस इज़ नॉट माई पेन। ओके, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ दैट इज़ माई बुक, या दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ नॉट माई बुक। ओके, दैट इज़ नॉट माई पेन। ओके, इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका इट इज़ माई पेन, इट इज़ नॉट हर टॉय, यह उसका टॉय नहीं है। इट इज़ योर बुक। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है 3B, लेट्स कंबाइन एंड राइट। ठीक है, आपको कंबाइन करना है और लिखना है। तो इसमें भी आपका इट, दिस और दैट का यूज़ है, इज़, और न्यू में है आपका ए और एन। ठीक है, आपको बता दें चेन, कप, बॉल, आई, बूट, अम्ब्रेला, एक्स, हॉर्स, आउल और बैट, इन सब के आपको मतलब पता होंगे। और मैं आपको बता दूं ए और एन का यूज़। जब हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था अल्फ़ाबेट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। ठीक है, तो 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। और वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, वॉवेल्स आपको बताया था कितने टाइप्स के होते हैं, वॉवेल्स 5 टाइप्स के। कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, आप कोई बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वॉवेल्स होते हैं 5 टाइप्स के। ठीक है, तो कौन कौन से वॉवेल्स होंगे,
वॉवेल्स आपके होंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, आपके ये क्या है 5 वॉवेल्स हैं, ये सभी को याद है। और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं 21 वो आपके क्या कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो आपको ये बता दें हम कि ये जो 5 वॉवेल्स हैं इनके साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, इनके सामने क्या यूज़ होता है हमेशा एन। क्या यूज़ होता है एन। ओके, तो आपके हम देखते हैं वॉवेल्स। यहाँ पे वॉवेल्स वर्ड देखिए जिसमें फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर क्या होगा वॉवेल्स होगा। तो आई ई, ठीक है, आई में क्या है ई आपका वॉवेल है, ए ई आई ओ यू है ना, तो ई आपका फर्स्ट लेटर है जो क्या है वॉवेल। नेक्स्ट देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है वॉवेल है, ओके वॉवेल है। और एक्स, ए ई आई ओ यू, तो ए क्या है आपका वॉवेल, एंड ओ भी आपका क्या है वॉवेल। और कोई है नहीं, बाकी सारे आपके क्या हैं कॉन्सोनेंट। और आई, अम्ब्रेला, एक्स एंड आउल आपके क्या हैं वॉवेल्स। ठीक है, तो आपको बता दें वॉवेल्स के सामने हम क्या यूज़ करेंगे एन। ठीक है, तो आई, अम्ब्रेला और एक्स, आउल इनके सामने आप क्या यूज़ करेंगे एन। ठीक है, तो ए और एन का दोनों का ही मतलब क्या होता है सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ होता है, जो आपका एक कोई भी एक क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, तो एन का यूज़ हम कहाँ करेंगे ए ई आई ओ यू के सामने, और बाकी सारे लेटर्स के सामने हम क्या यूज़ करेंगे ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, ए, एन और द आपके क्या कहलाते हैं आर्टिकल्स कहलाते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ वर्ड्स इससे। इट इज़ अ कप, इट इज़ अ चेन, इट इज़ अ बॉल, ऐसे आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ एन अम्ब्रेला, दिस इज़ एन आई, दिस इज़ एन आउल। ठीक है, ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं दैट इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ हॉर्स। फिर आपका नेक्स्ट क्या कर सकते हैं दैट इज़ एन एक्स, नहीं इट इज़ एन एक्स, क्योंकि ये क्या होता है एक्स क्या है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, जो क्या है निर्जीव वस्तु है, उसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम इट, तो इट इज़ एन एक्स। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख के रखा है। इट इज़ अ कप, दिस इज़ अ बॉल, दैट इज़ एन अम्ब्रेला, इट इज़ अ बैट, दिस इज़ एन आइस, इट इज़ अ बोट ना, दैट इज़ अ हॉर्स, दिस इज़ एन आउल। ठीक है, इस टाइप से आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी टेबल है जिसे एक्टिविटी 3C दिया है। इस टेबल में आपको आई, बी, यू, सी, ही, इट, दे ये आपके क्या हैं सब्जेक्ट्स, और कैन नॉट आपकी वर्ब दी है। और नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट्स हैं ईट, डांस, ड्रॉ, स्लिप, रन। आपको मैं बता दूँ इनका मतलब, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ही जो बॉय के लिए यूज़ होता है मतलब वह, सी जो गर्ल्स या फीमेल्स के लिए यूज़ होता है वह है, सी मीन्स क्या होता है वह, इट मीन्स भी क्या होता है वह, दे मीन्स वे। ठीक है, तो और कैन मीन्स सकना, और कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकना। ठीक है, इट मीन्स खाना, डांस मीन्स नाचना, ड्रॉ मीन्स बनाना। ठीक है, पेंटिंग करना, लिखना, उसे क्या कहेंगे हम ड्रॉ करना। स्लिप मीन्स सोना, रन मीन्स दौड़ना। ठीक है, तो आपको ये 3 जो कॉलम दी हुई हैं टेबल के फॉर्म में उससे सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है आई कैन ईट, आई कैन ईट मैं खा सकता हूँ। ठीक है, आई कैन ईट मैं खा सकता हूँ। आई कैन नॉट ईट आप क्या बना सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट ईट मैं नहीं खा सकता। दे कैन डांस वे डांस कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट डांस। ऐसे ही आप क्या यूज़ कर सकते हैं वी से, वी कैन रन वह दौड़ सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं। वी
कैन नॉट ड्रॉ हम नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ही मतलब वह, ही कैन डांस वह डांस कर सकता है। ही कैन नॉट रन वह दौड़ नहीं सकता। सी तो सी कैन ड्रॉ वह लिख सकती है, ठीक है, या बना सकती है। सी कैन नॉट स्लिप वह सो नहीं सकती। इट मीन्स वह, इट कैन क्या, इट कैन स्लिप, ठीक है, वह सो सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। इट कैन नॉट ड्रॉ वह बना नहीं सकते, और आपके सेंटेंस आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं इन वर्ड्स की हेल्प से। चलिए देखते हैं, आपका नेक्स्ट है एक्टिविटी 3D, ठीक है। आपको टेबल दी है, इस टेबल में डिफरेंस है कि जो आपकी वर्ब है वो आपके क्या है, सब्जेक्ट के प्लेस पर है, जगह पर है, और जो आपका वर्ब की प्लेस पर क्या है, आपके सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट क्वेश्चन मार्क। तो जब भी आपका वर्ब स्टार्टिंग में आप यूज़ करते हैं तो वह सेंटेंसेस क्या बन जाता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मतलब वह सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, कैन मीन्स सकना, ठीक है। इसका यूज़ हम स्टार्टिंग में करके देखते हैं, मीन्स क्या निकलता है। आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया है, कैन आई प्ले। तो देखते हैं हम इस, फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया है कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ। और ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, कैन वी गो, जैसे देखिए कैन वी एंड आपकी वर्ब है गो, कैन वी गो, क्या हम जा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है कैन दे रन, क्या वे दौड़ सकते हैं। कैन सी रीड, क्या वह पढ़ सकती है। कैन इट स्विम, क्या वह तैर सकता है। कैन ही प्ले, क्या वह खेल सकता है। कैन यू रीड, क्या तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके परमिशन लेने के लिए आपका कैन का यूज़ आप कर सकते हैं फॉर जो क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। आपका यूनिट 2 में जितने भी वर्ड्स थे उनका प्रोनाउंसिएशन एंड उनका मीनिंग आपको दिया गया है। चलिए हम देखते हैं, कुछ मीनिंग्स हैं आपके पास, जैसे रैट मीन्स चूहा। कैट को आप क्या सेट थोड़े ना पढ़ेंगे, जैसे सी फॉर सी से आप क्या पढ़ते हैं, सी का साउंड कैसा क्रिएट करते हैं, का, है ना। तो इसे CAT कैट होता है ना, CAT सेट नहीं होता, CAT कैट मीन्स बिल्ली। बैट मीन्स बल्ला। MAT मैट मीन्स चटाई। फैन मीन्स पंखा। वैन मीन्स गाड़ी। पैन मीन्स तवा। कैन मीन्स जो आपके ऑयल की जो केन रहती है, बड़ी बड़ी बर्नी रहती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, केन कहते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक का बर्तन होता है। ओके। कैप मीन्स टोपी। टैप मीन्स नल। मैप मीन्स नक्शा। गैप मीन्स अंतर। बैग मीन्स जो आपका स्कूल बैग होता है ना, बस्ता या झोला, उससे बैग कहते हैं, ठीक है। सैड मीन्स दुखी। पेन मीन्स कलम या आपका पेन जो आप जिससे राइट करते हैं, ठीक। ऐसे ही आपका हैंड मीन्स मुर्गी। बेड मीन्स पलंग। पिन मीन्स आपका जो पिन्स होती हैं अटैच करने के लिए वो। बिन मीन्स कचरा डालने वाला बर्तन या पात्र। फिग मीन्स अंजीर। कॉट मीन्स खाट, जो आपकी लकड़ी का बिस्तर होता है ना, उसे क्या कहते हैं, कॉट, ठीक है। पॉट मीन्स घड़ा। लॉग मीन्स लकड़ी का लट्ठा। गन मीन्स बंदूक, ठीक है, बंदूक। नेक्स्ट देखिए, आपको इसकी स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं एंड मीनिंग्स भी। ये आपके जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से रिलेटेड है। यूनिट 2 में जितनी भी मीनिंग्स दी हैं उन्हें यूनिट 2 को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। देखिए नेक्स्ट मीनिंग आपकी, सन मीन्स सूर्य। मग मीन्स मग्गा। जग मीन्स पानी रखने वाला पात्र, ठीक है। कप मीन्स मग। टब मीन्स तसला। हट मीन्स झोपड़ी। ऐसे ही है बस मीन्स बस होता है। ईट मीन्स खाना।
ड्रिंक मीन्स पीना, प्ले मीन्स खेलना, स्लिप मीन्स सोना, डांस मीन्स नाचना, सिंग मीन्स गाना, सैड मीन्स दुखी, हैप्पी खुश होना, एंगर मीन्स गुस्सा होना, पोटैटो मीन्स आलू, टोमेटो मीन्स टमाटर, ऑनियन मीन्स प्याज, पीस मीन्स मटर, चिली मीन्स मिर्ची, ब्रिंजल मीन्स भटा, मैंगो मीन्स आम। चलिए और कुछ मीनिंग्स देखते हैं। एप्पल मीन्स सेब फल, बनाना मीन्स केला, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, पियर मीन्स नाशपाती, पपाया मीन्स पपीता, स्कूल विद्यालय, मार्केट बाजार, पार्क उद्यान, फेयर मीन्स मेला, लाइब्रेरी पुस्तकालय, होटल मीन्स सराय या होटल, रेड मीन्स लाल, ब्लू नीला, येलो पीला, ग्रीन हरा, फार्मर किसान, टीचर शिक्षक, पॉटर कुम्हार, कॉबलर मोची, टेलर दर्जी, लेबर श्रमिक, ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, है ना। नेक्स्ट और आपकी मीनिंग्स दी हुई हैं, कुछ और मीनिंग्स है। बोट मीन्स नाव, अम्ब्रेला मीन्स छाता, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, हॉर्स मीन्स घोड़ा, आउल मीन्स उल्लू, एंड लास्ट है आपका स्विम मीन्स तैरना। तो ये सारी मीनिंग्स की आपको स्पेलिंग भी लर्न होना चाहिए और इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए, तो आपको जो सेकेंड यूनिट है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।